आजकल जेनजी जो है काफ़ी सारे पेरेंट्स की तरफ से इश्यूज फेस कर रही है। हमें लगता है कि इसमें पेरेंट्स की शायद कोई कमी है, तरबियत वगैरह शायद उनकी तरफ से उसमें कोई कमियां आ रही हैं। तरबियत, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को कंपेयर करते हैं मार्क्स की बेसिस पे। ये बीमारी बहुत पुरानी है, ये हमारी सोसाइटी की है, तो डेफिनेटली आप भी हर्ट होते होंगे इससे। ऑफ कोर्स इससे हम लोग भी हर्ट हुए हैं। पेरेंट्स को होता है बच्चा यहाँ डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, उससे आगे वो सोचते ही नहीं। आजकल आपको पता है फ्रीलांसिंग कॉमन है, पर फ्रीलांसिंग को ऐसा उस तरीके से वो कैरियर समझते ही नहीं। बहुत ही हाइपर किस्म के लाइक बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने CSS नहीं किया, उनके मिजाज में नहीं है, और ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जिन्होंने CSS करके छोड़ दिया। पेरेंट्स के लिए ये बहुत सीरियस एविडेंस है किसी बिगड़ती हुई सूरत हाल की। अगेन इनसिक्योरिटी। एक दफा बच्चों को ट्रस्ट करके देखें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जेन जी आजकल ज़ेर-ए-ताब तो नहीं आई हुई, सबके कमेंट्स पे आई हुई है, और हम डायरेक्टली जेन जी से ये पूछ रहे हैं बार बार कि भाई आपके बारे में ऐसा सर्वे या ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जेन जी इज़ लेस इंटेलिजेंट। तो इसीलिए हमने आज अगेन नायाब को दावत दी कि इनके कुछ क्वेश्चंस थे, क्योंकि ये जेन जी हैं तो मैंने कहा व्हाई नॉट हम मिलके आंसर करते हैं। जी नायाब। जी सर। तो सर आजकल जेन जी जो है काफ़ी सारे पेरेंट्स की तरफ से इश्यूज फेस कर रही है, तो अच्छा। और हमें लगता है कि इसमें पेरेंट्स की शायद कोई कमी है, तरबियत वगैरह शायद उनकी तरफ से उसमें कोई कमियां आ रही हैं। तरबियत समहाउ तरबियत कहा जाएगा ना सर, कि उसमें हमें लगता है कि शायद पेरेंट्स की तरफ से फ्लॉज। अच्छा, ये डेफिनेटली मैंने अभी एक वीडियो बनाई, उसमें ये बात की मैंने कि भाई अगर आप सब लोग मिल के डायरेक्टली जेन जी को ब्लेम कर रहे हैं तो पैदाइश से लेके अब तक वो ट्रेनिंग यानी कि तरबियत वो आप ही की तो अंडर थी, वो कहाँ थे? एग्जैक्टली। ठीक, अगर आप कहते हैं उनके हाथ में हर वक्त फ़ोन रहता है तो वो फ़ोन किसने दिया? देने वाले भी आप ही थे, देने वाले भी आप। जी। लेकिन आप किसी ख़ास इशू के बारे में बात कर रही हैं या इन जनरल पेरेंट्स के? इन जनरल मल्टीपल जैसे इश्यूज आप फेस कर रहे हैं जो हमें लगता है जो बच्चे फेस कर रहे हैं आपकी एज के जेन जी के बच्चों के लिए। क्या फ़र्ज़ करें हम चलें किसी इशू पे, जैसे लेट्स सपोज स्टडीज़ की बात कर ली जाए तो पेरेंट्स स्टडीज़ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं। नहीं, हमारे ज़माने में नहीं था, ये रिवाज है। नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग आई थिंक होनी चाहिए पेरेंट्स की, मतलब उस तरीके से प्रेशराइज नहीं करना चाहिए आपको बच्चों को। पेरेंट्स बच्चों को कंपेयर करते हैं मार्क्स की बेसिस पे। अच्छा, कंपेयर, हाँ, कंपेयर करते हैं, तो वो फैक्टर ऑफ कोर्स उनकी मेंटली काफ़ी डिस्ट्रॉय करता है। ये बीमारी बहुत पुरानी है, ये इस जनरेशन की नहीं है, ये हमारी सोसाइटी की है, तो डेफिनेटली आप भी हर्ट होते होंगे इससे। ऑफ कोर्स इससे हम लोग भी हर्ट हुए हैं। कंपैरिजन विद इन कज़न, विद इन फैमिली, विद इन फ्रेंड्स, मार्क्स की बेसिस पे हो जाएगा, या लेट सपोज अगर बंदा आजकल आपको पता है कि जॉब्स वगैरह का अनएम्प्लॉयमेंट रेशो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर कोई बंदा दूसरा जॉब कर रहा है तो उसकी बेसिस पे भी आपको बहुत कंपेयर किया जा रहा होगा। यानी कि आप जॉब नहीं कर रहे? जॉब नहीं करे, इस तरीके से मल्टीपल मतलब कंपैरिजन बहुत ज़्यादा कॉमन है, पेरेंट्स कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन तो देखें बाय ऑल मीन्स, आप बच्चे हैं, आप बताएं, हमने तो भुगत लिया। ठीक है। सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस ख़राब होता है, ठीक, फिर एक वक्त वो भी आता है कि आप अपने आप को कमतर समझने लग जाते। नहीं कंपेयर करना शुरू कर देते हैं ऐसी बातों पे जिससे आपका लेना देना नहीं होता। हो सकता है वो आपकी फील्ड ही नहीं है, आपका मतलब वो आपका काम ही नहीं है, आपकी फील्ड ही नहीं है। आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं? जैसे कुछ अर्सा पहले किसी ज़माने में वो फ़लाँ इतनी सैलरी ले रहा है, फ़लाँ इतनी सैलरी ले रहा है। अरे भाई, वो हो सकता है 10 साल से जॉब कर रहा हो, और अगर कोई ले भी रहा है तो उसमें हमारा क्या कसूर है? एग्जैक्टली। और ऊपर से काम पे भी, करियर पे भी पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा उस तरीके से इम्पोज करना स्टार्ट हो जाते हैं। लेट सपोज पेरेंट्स को होता है बच्चा यहाँ डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, उससे आगे वो सोचते ही नहीं। ये अभी तक है।
अभी भी होता है ये तो काफ़ी बहुत पुरानी सारे, बात। अभी तक चलता है सर। हमारे ज़माने में था। तो अभी तक भी ये चल रहा है सर इशू, मतलब पेरेंट्स करियर को लेकर के। आजकल आपको पता है फ्रीलांसिंग कॉमन है, पर फ्रीलांसिंग को ऐसा उस तरीके से वो करियर समझते ही नहीं तो है। बहुत सी फील्ड हैं इंसान, मतलब बच्चे जो हमारे ग्रेजुएट होके जाते हैं मोस्टली रिमोट जॉब्स कर रहे हैं, जी जी। मोस्टली ऐसी जॉब्स कर रहे हैं, हाइब्रिड जॉब्स कर रहे हैं, और इतनी फील्ड्स आ गई हैं अब तो कि डॉक्टर इंजीनियर तो हमारे ज़माने में कि मुझे नहीं पता था अभी तक है। अगेन इसका मतलब है कि ये सोसाइटी का इशू है, सोसाइटल ओवरऑल इशू आ जाता ये है, पर पेरेंट्स भी ट्रेनिंग- तो रोल अदा कर रहे हैं तो ये इसमें। ट्रेनिंग और ये टीचिंग तो पेरेंट्स की होनी चाहिए ना कि भाईजान इस दोनों के अलावा भी बहुत अच्छी फील्ड्स हैं। मिसाल के तौर पे आप अच्छा लॉयर बन सकते हैं, आप अच्छा आर्किटेक्ट बन सकते हैं, ठीक, आप अच्छा साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप अच्छा कितने आपके इर्द गिर्द आप कितने ही लोगों को सुनते होंगे स्टार्टअप्स, जी जी। और कितने सक्सेसफुल स्टार्टअप्स, ठीक। और डॉक्टर अगर बाय नेचर आप डॉक्टर नहीं हैं और अगर आपका टेम्परामेंट अगर आप इंजीनियर भी नहीं हैं, तो फिर तो आपने अपनी मर्जी का वो चुनना है ना, जिसमें आप लोग सारी ज़िंदगी अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, आपकी ग्रोथ भी हो, आप तरक्की भी करें। तो आई बिलीव पेरेंट्स को अब समझ जाना चाहिए, बहुत हो गया ना। अगर मैं कह रहा हूँ मेरी जनरेशन से ये है, ठीक है, और अब तक चलता आ रहा है। अब तक चलता आ रहा है, तो ये बस होना चाहिए ना, बच्चों को थोड़ा तो आज़ादी दें। ऊपर से एक और पेरेंट्स के माइंड में होता है कि गवर्नमेंट जॉब कर लिया है तो सब कुछ कर लिया, लाइक गवर्नमेंट जॉब है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो बेशक आप कितना अर्न करो या क्या, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक सिक्योरिटी वाला इशू है, इनसिक्योरिटी बहुत है, यानी कि उसे बुरा नहीं कह सकते आप, फिक्र बहुत है अच्छा। कि प्राइवेट सेक्टर में कॉर्पोरेट, यानी कि ये मैं ऐसे समझाता हूँ आपको कि गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो बच्चा सेट हो गया, एग्जैक्टली ये समझा जाता है। अब लगा रहेगा चुप करके आहिस्ता आहिस्ता, मतलब जो भी है। अगर गवर्नमेंट जॉब में लेके जाना है ख़ास तौर पे ग्रेजुएटेड बच्चों को या पढ़े लिखे बच्चों को, ठीक है, तो फिर CSS कराएं, फिर गवर्नमेंट जॉब का भी मज़ा है ना, समझ रहे हैं। और अगेन मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को, बहुत ही हाइपर किस्म के लाइक बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने CSS नहीं किया, उनके मिजाज में नहीं है, और ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जिन्होंने CSS करके छोड़ दिया, पास होके, अच्छा। क्वालिफाई करके, इंटरव्यू में पास होके, कि भाई ये मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी, मैंने पूरी कर दी, ठीक। और उसने किया क्या, फोटोग्राफी। हाँ, ये एक मूवी में भी मैंने देखा था कि किसी को बड़ा शौक है, अब वो यूरोप में है माशाल्लाह, सुनील, लेकिन मतलब कहने की, सोचने की बात, और वो बड़ा खुश है, वो भाई CSS क्या होता है, ठीक। अब उसको नहीं अच्छा, लेकिन आपने बचपन से सुना, और ये क्या हो गया कि भाई आपने ये 1 2 3 4 ऑप्शंस रख दी, मेन्यू रख दिया, अब इसमें से भाई कुछ बच्चे खाओ, को चूज करना है। लेकिन पेरेंट्स ब्लेम नहीं करते, पेरेंट्स की थोड़ी फिक्र होती है कि उन्हें आई थिंक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती है, रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन बच्चे तो लेना चाहते हैं ना, बच्चे तो चाहते हैं बेहतर से बेहतर लाइफ को, और दुनिया बदल गई है ना, इतना भी बड़ा मसला नहीं है। आप बच्चे पे एतमाद करें, बच्चे की सलाहियतों पे उससे ट्रस्ट करें, तो वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेगा, क्यों नहीं करेगा। और खुदा ना खास्ता उसे 1 2 3 साल तो दें, हम कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेते हैं। 1 2 3 साल बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट होगी, अब जो तुम चाहते हो वो कर लो। अगर वो नाकाम हो जाए, अगर उसे खुद रियलाइज़ हो जाए, तो वो कितना आइडियल है कि वो कल को आपको ब्लेम नहीं करेगा। समझ रहे हैं, वो उसे एक्सपीरियंस होएगा खुद से कि यार ठीक, ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं थी, तो अब चले मैं कोई सिक्योर जॉब ढूंढ लेता हूँ, तो अच्छी बात है। उसके अलावा बच्चों को घर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है, लाइक कहा भी जाता है कि शायद घर ही उनको अंदर से कमज़ोर कर रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये ख़तरनाक बात है, फ़िक्र की बात है। घर वो जगह होती है जहाँ अल्टीमेटली कोई भी इंसान जाके मुतमईन हो सकता है, खुश हो सकता है, अच्छा फील कर सकता है, सुकून मिल सकता है। और ये बच्चों वाला, मैं बताऊं आपको एक बिटर रियलिटी, ये आजकल बड़ों के साथ,
घर से भागते हैं सब। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कुछ साल पहले घर वाले, सारी फैमिली आपस में बहुत हेल्दी इंटरेक्शन था सबका, काफ़ी अच्छा कनेक्शन होता था। अभी सारे लोग घर में होते हुए घर में नहीं है। एग्जैक्टली, सारे अपने फोन्स में लगे हुए होते हैं। समझ रहे? अब ये बहुत बड़ा इशू आ गया, सारे लोग फ़ोन पे चले गए, यानी कि वो किसी जगह मौजूद हैं लेकिन एब्सेंट है। एग्जैक्टली, तो वो आपस में इंटरेक्शन क्या ही करेंगे? मतलब जब नहीं करेंगे, फिजिकली प्रेजेंट होके भी मेंटली नहीं है ना, तो जब नहीं करेंगे तो फिर हर बंदा स्ट्रेस ही लेगा और क्या करेगा। जब उसको ज़रूरत होएगी अगला बंदा अवेलेबल नहीं होगा, ठीक? जब अगले बंदे को ज़रूरत होगी वो अवेलेबल नहीं होगा। तो घर का मकसद तो घर वाले होते हैं ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। उसके अलावा एक और है कि पेरेंट्स के लिए बच्चों के लिए पेरेंट्स मतलब इमोशनली अवेलेबल नहीं है, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? लाइक बच्चे चाहते हैं कि हम पेरेंट्स के साथ शेयर करें चीज़ें या क्या, पर उन्हें लगता है कि शायद कोई फ़ायदा नहीं होगा। दुख की बात है। एक बात तो ये है कि पेरेंट्स को अपने बड़े झमेले हैं आजकल। अच्छा, हाँ, उनकी आपस में बड़ी खटपट चलती रहती है। वो बड़ी डिज़ाइन है, वो हर घर में हमेशा से होती है, वो बड़ी डील नहीं है। पहले पेरेंट्स जो है ना, उनका टेम्परामेंट बहुत था, वो हैंडल कर लेते थे और बच्चों तक नहीं आने देते, समझ रहे? यानी कि सालों तक पता ही नहीं होता था कि इनमें कोई लड़ाई झगड़ा अनबन हुई है कि नहीं हुई। अब तो 2 मिनट में पूरा घर एकदम तूफान में बन जाता है। और दूसरा आपने स्टेटमेंट दी कि इमोशनली अनअवेलेबल, ये बहुत ख़तरे की बात है। खुद सोचें, पेरेंट्स भी सारे सोचें कि अगर बच्चा चाह रहा है और घर में कोई अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करेगा? ऑफ कोर्स वो चीज़ बाहर ढूंढेगा, ठीक? छोटे से बच्चे को भी जब अपने घर से, अपने बड़ों से वो चीज़ें नहीं मिलती तो वो बाहर देखता है, और जब बाहर देखेगा तो फिर इस चीज़ की गारंटी तो नहीं है ना कि कोई उसे गाइड करे, मिसगाइड करे, एक्सप्लॉइट करे, और उसे उतनी सिंसेरिटी जो हमें फैमिली से मिल सकती है वो कहाँ से मिलेगी? कहीं से नहीं मिल सकती। तो अगेन जस्ट मेक इट एज अ डील कि पेरेंट्स भी, बहन भाई भी, सारे एक दूसरे को ट्राई करें कि एक दूसरे को थोड़ा टाइम दे दें, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, क्वालिटी टाइम। क्वालिटी अच्छा है, थोड़ा टाइम दे दें, एक्टिवली उनको सुना जाए। हाँ, लेकिन उनके पास थोड़ा, ये बड़ा मुश्किल हो गया आजकल। थोड़ा सा बैठे उनके पास, बंदा 5 मिनट बैठता है, कहता है मैं किधर फंस गया। वही ना, आजकल यही होता है कि बच्चे पेरेंट्स के साथ बैठते हैं, वो चाहते हैं हम अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, मगर वो बैठेंगे, वो वही बैठ के सारी चीजें भी नहीं आती, कट्टे जट्टे वो निकाल के सारे शुरू हो जाएंगे, तो बच्चे खुद ही वो तंग आके उठ जाएंगे वहाँ से। इस वजह से भी मतलब कम्युनिकेशन उस तरीके से ताने एग्जैक्टली वही वो चीज़ लें, मतलब वो बच्चा चाहेगा कि मैं पेरेंट्स के साथ अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं, पर पेरेंट्स बैठ के हाँ पढ़ाई नहीं करे, ये नहीं, वो सारी चीज़ें। अच्छा, वो टिपिकल वही चीज़ें, एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें। तो नहीं, पेरेंट्स को चाहिए उस तरीके से कनेक्शन नहीं हो पाता, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए। टाइम गुजर चुका है, टाइम बहुत आगे चला जा चुका है, बच्चों का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया है, और उनको थोड़ा गुंजाइश दे के उन्हें मैक्सिमम क्वालिटी टाइम दें। थोड़ा सा होल्ड करें ना, पहले उससे शेयर तो करने दें अपने साथ, किसी बात पे आने तो दें, ठीक? तो जब वो शेयर करना शुरू कर देगा, हाँ, फिर ही आप इस काबिल होंगे ना, आप उसे मशवरा दें कि भाई ये तुम सही कर रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो। आपको उसकी ज़िंदगी की अलग बे नहीं पता, ठीक? आपसे बात करने में वो इतना झिझकता है, ना आपके पास टाइम है, ठीक है, ना आप उसे इनवाइट कर रहे हैं। और लेट्स सपोज फिर उल्टा पुल्टा कुछ हो जाता है तो आप उसी को ब्लेम करते हो कि ये क्या कर दिया, और उसी को ब्लेम करते हो कि तुमने बात नहीं की, तुमने पूछा नहीं, ऐसे। आपने वैसे कनेक्शन ही नहीं बनाया ना कि बच्चे आपसे बात कर सकें। आपने कनेक्शन नहीं बनाया, और आपने पेरेंट्स के लिए ये बहुत सीरियस एविडेंस है किसी बिगड़ती हुई सूरत हाल की, कि देखें बाद में कुछ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली,
और बाद में अगर आप ब्लेम करें तो फिर बच्चे का कसूर नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, उससे और बच्चा आपसे दूर होता चला हाँ, तो जाएगा। उसे गाइड किसने करना था? ये जिम्मेदारी किसकी थी? किसी और की तो हो नहीं सकती। अच्छा, उसके अलावा बच्चों को काफ़ी इशू होता है कि उनको सुना नहीं जाता, लाइक पेरेंट्स उनके सुनते नहीं हैं, सिर्फ अपनी करते रहते हैं या अपनी चॉइसेस इंप्लीमेंट कर देते हैं अपने एक्सपीरियंस की बिना पे। एक हद तक तो देखें हो सकता है किसी चीज़ में पेरेंट्स क्योंकि अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बात करते हैं। दूसरा मैंने बताया कि उन्हें थोड़ी फ़िक्र ज़्यादा होती है। तीसरा एलिमेंट थोड़ा ख़तरनाक है, इनसिक्योरिटी। वो चाहते नहीं है कि बच्चे पे तजर्बे करें, एग्जैक्टली। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों से वो एग्री नहीं करते। पर आपको नहीं लगता कि अगर बच्चे खुद से चीज़ें ट्राई नहीं करेंगे तो उनको वो ठीक। मतलब करना चाहिए मेरे मैं ख्याल इसी हल की तरफ आ रहा था, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं सीखेंगे है, कैसे वरना अच्छी वो? बात नहीं है कि वो ना करें। बच्चों को क्या करना होगा, यहाँ बच्चों के करने वाली स्टोरी है कि देखें माँ बाप की एक टिपिकल फितरत बन चुकी है कि उन्होंने हर चीज़ में ना करनी। ठीक, अब जो मर्जी लेके चले जाए ना, वो नहीं। ये भी बहुत बड़ा इशू है, बच्चे फिर पूछना ही छोड़ देते हैं आपसे, पहली क्योंकि उनको दफ़ा तो पता है। हाँ करनी नहीं है ना। एग्जैक्टली। तो बच्चों थोड़ा सा स्टाइल चेंज करो, एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा उन्हें कन्विंस करें। अच्छा, इमोशनली ना करें, लॉजिकली करें कि भाई आप दोबारा सोच लें, दोबारा सोच लें, ये बेहतर है, ये कर सकती हूँ मैं, ये कर सकता हूँ मैं। पेरेंट्स इमोशनली आपकी बात से कन्विंस कभी नहीं होंगे। अच्छा। वो होता है ना, रूठ के बैठ जाना, खाना नहीं खाना या नाराज। लॉजिक देना पड़ेगा आपको। हाँ, आप अगर उन्हें कन्विंस कर लेंगे तो मान जाएंगे। वो थोड़ी फिक्र हद से ज़्यादा होती है। उसके अलावा पेरेंट्स का बच्चों के साथ बहुत वीक बॉन्ड होता है, उस तरीके से ना कम्युनिकेशन अच्छी होती है, ना उस तरीके से वो ये बॉन्ड। करना तो पेरेंट्स ने ही था, ठीक है। उसकी वजह था, मैंने इसलिए यूज़ किया कि अगर शुरू दिन से किया होता, देखे ना शुरू दिन में बच्चा कहाँ जाता है, बाहर घूमने बाप के चला पास ही जाता होता है, कहाँ जाता है, माँ बाप के पास ही होता है। स्कूल कॉलेज बाहर कहीं भी नहीं जा सकता। ठीक, वो तो हर वक्त मौजूद है ना। तो जो उसे आदत डाल दी आप, वही डलेगी ना। आप उसे वो क्या कहते हैं आप लोग, आईपैड और टैबलेट फोन और वगैरह ये सारी चीज़ें वो ज़रा सा रोएगा, आप उसको वो पकड़ा देते वो हैं, पकड़ा के आप मतलब अपने अपनी जान छुड़वा देते हैं आप। कामों पे लग जाएगा, तो वो आपसे क्यों अटैच होगा? एग्जैक्टली। समझ रहे हैं? तो बचपन से करना पड़ेगा। और अगर आप अपने बच्चे से अटैच नहीं है तो फिर कल को दुखी भी आप ही होंगे। एग्जैक्टली। उसके अलावा प्राइवेसी इश्यूज भी होते हैं बच्चों को काफ़ी। बच्चे कैसे? कहते हैं कि हमें उस तरीके से पेरेंट्स हमारी प्राइवेसी इन्वेट कर रहे हैं, या काफ़ी सारे बच्चों के फ़ोन्स वगैरह चेक कर रहे होते हैं पेरेंट्स, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर मैं यही कहना चाहूँगा, पेरेंट्स प्राइवेसी इन्वेड ना करें। ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होता। अगेन इनसिक्योरिटी, ठीक है। खदशात, वसवसे, एक दफ़ा बच्चों को ट्रस्ट करके देखें। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, और मैं आप सबके सामने बता रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, 100% आप लोग हमसे ज़्यादा ऑनेस्ट हैं। कैसे? हम इतनी आसानी से सच नहीं बोलते। ठीक है। हम बहुत सी चीज़ों को हेर फेर देते थे। ठीक, हमें ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हमारी लार्जर फैमिली इतनी होती थी, कोई 15 कज़न है, ठीक है, हम बहुत शरारती होते। ठीक है। अब तो देखें ना, मिलना जुलना कम हो गया, खेलना कूदना कम हो गया, बाहर बच्चा जा नहीं सकता। समझ गए? बहुत से लोगों ने मेरी लाइफ में, मैं विटनेस हूँ, ये ट्राई किया है, उन्होंने बच्चों को अनकंडीशनली ट्रस्ट किया ठीक है। और 100% रिजल्ट्स आए हैं। उन पे फिर जिम्मेदारी चली जाती है ना। भाई देखें, बच्चे को आप करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, वो कहेगा हाँ यार, मतलब उन्होंने किया ना, तो मुझे ये मैंने करना है, ये नहीं करना, मैंने उन्हें हर्ट नहीं करना, मैंने परेशान नहीं करना। तो वो जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है। जब बच्चा जिम्मेदारी लेगा,
ठीक, बाकी दुनिया की कौन सी ताकत है कि वो किसी को रोक सके, पेरेंट्स हो या कोई और हो। अगर वो बच्चा छुप छुपा के, अब आपको क्या लगता है ये जो बच्चे खुदा ना खास्ता ड्रग्स में चले जाते हैं, वो क्या पेरेंट्स के सामने बैठ के ड्रग्स करते हैं? नहीं, पेरेंट्स के सामने छुप के ही करते हैं ना। ठीक, तो रोका टोकी इतना कर कर के कैसे, उसने जो करना है वो तो करना ही करना है, लेकिन दूसरा रास्ता ये है कि कुछ भी उसकी ज़िंदगी में ऊपर नीचे दाएं बाएं गड़बड़ होएगा, वो सीधा पेरेंट्स के पास आएगा। ठीक, और आप उससे, वो जो पहले आपने बात की थी इमोशनली अवेलेबल, आप उसे अगर अवेलेबल होंगे तो उसे क्या ज़रूरत है इधर उधर जाने की? एग्जैक्टली वही। और मुझे लगता है कि नशे में आधे से ज़्यादा बच्चे भी इसीलिए जाते हैं क्योंकि आपको उस तरीके से इमोशनली कोई अवेलेबल नहीं होता, तो वो उस चक्कर में फिर चले जाते हैं। अगर मेरे ख्याल से घर में अगर उसको सुना जाएगा तो वो कभी भी इन चक्करों में नहीं पड़ेगा, उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़ी छोटी सी बात, नशा कोई भी क्यों करता है? वो जो उसकी करंट एग्जिस्टिंग स्टेट होती है, उससे निकलने के लिए स्केप चाहिए उसे निकल जाए, जोन आउट हो जाए। ठीक है, उस क्योंकि वो उसे हर्ट कर रही होती है, वो पिंच कर रही होती है, वो उस एंजाइटी से वो टीज हो रहा होता है ना, तो वो कोई भी नशा आपको निकालता है उससे। ठीक, और ख़राब बात यह है कि घुमा फिर आके फिर वापस छोड़ देता है, यानी कि उसने दिया कुछ नहीं आपको, वक्ती तौर पे आपको उस सिचुएशन से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। जब बंदा इमोशनली एक्सप्लॉइट हुआ होता है, हर्ट हुआ होता है, डैमेज हुआ होता है, तो बच्चे छोटी उम्र है, उन्हें इतनी समझ नहीं होती, तो वो इसको भी बहुत बड़ा लग्जरी समझते हैं। और इस स्टार्ट में वो मेंटली स्टार्ट में कूल लेकर के वो चल रहे होते हैं कि मतलब ये सही है वगैरह, बाद में वो आदत बन जाती है, फिर उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। वो बड़ा बहुत ही खतरनाक सीन है। आई थिंक इसमें पेरेंट्स का रोल आ जाता है, क्योंकि अगर वो बच्चों को इतने अच्छे से समझेंगे तो उनके बच्चे इस राह में चलेंगे ही नहीं ना, वो भी तो पेरेंट्स का लिहाज रखेंगे। कैसे चलेंगे? आप अगर उनसे इतना अटैच्ड हैं कि बच्चा आके छोटी छोटी बात शेयर कर रहा है, ठीक, आपसे मजाक, हंसी मजाक भी कर रहा है, आपसे अटैच भी है, तो वो इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, इन केस ऑफ एनी इशू, वो सीधा आपके पास आएगा, तो फिर उसे उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। फिर आप बड़े हैं, आप पेरेंट्स हैं, आपसे ज़्यादा सिंसियर कौन हो सकता है? नहीं, तो फिर आप उसे उधर नहीं जाने देंगे ना, उधर और 100 रास्ते दिखा देंगे। एक और मसला है, आजकल बच्चों की सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं, सारे उनको घर में रखे हुए हैं, वो मतलब सिर्फ मोबाइल में गेम्स और इन सारे, वो मतलब सारे इंडोर एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट हो गए हैं, आउटडोर सारी ख़त्म हो गई। मतलब इसी वजह से फिजिकली आजकल बच्चे बहुत वीक हैं, मेंटली भी वीक रहते हैं, फिजिकली भी वीक रहते हैं। कितनी खूबसूरत बात की। पहले जैसे होता था बच्चे क्रिकेट खेलने चले जाते थे, मेंटली तो हैं, फिजिकली भी वीक है। अच्छा, अब इसमें दोनों बातें एक से एक खतरनाक है। फिजिकल वीकनेस जो है वो तो कहीं का नहीं छोड़ेगी, एग्जैक्टली, और उससे जुड़ी जो मेंटल वीकनेस है वो तो भी जो देखे ना, छोटे छोटे बच्चे ये सामने बैठे, ये छोटे अब ये मुझे आके कल परसों की बात है, एंजाइटी हो रही। अब मैंने पूछ रहा हूँ ये क्या होती है, समझ? वो इसलिए कि हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना था इसका। हम अगर किसी को, अम्मी को बोलते हैं एंजाइटी हो रही है, 2 लगानी थी, उन्होंने चल काम कर, ये क्या होती है? ठीक, अब इन बच्चों का, आपकी एज के बच्चों का क्या काम है एंजाइटी? भाई आपने करना क्या है, इतना क्या प्रेशर है? लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, ठीक, और गड़बड़ का हल, अभी मैं आप बात कर रही थी तो सोच रहा था कि आपके, यानी कि आपकी जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं उनमें कोई अच्छी बात पूरी चार्ज शीट दे दिया आपने, सही किया। क्यों? अच्छा, मज़े की बात है बच्चों, ऑफ द कैमरा मेरी डिस्कशन हो रही थी नायाब से, क्योंकि पहले हमने एक वीडियो करने का प्लान किया, तो नायाब ने छोटा सा मुझे जब ये कंटेंट बताया तो मैंने फिर डिस्कस किया, मैंने कहा ये इशू आपके, कहती है इनमें से एक भी इशू मेरा नहीं। तो मैं क्या, फिर ये किसके इशू है? कहते हैं आपने तो कहा था जेन ज़ी के इशू चाहिए,
तो ये जेन ज़ी के इशू हैं मतलब ओवरऑल जो हमारी सोसाइटी में बच्चे फेस करते हैं। हाँ, जो बच्चे फेस करते हैं, डायरेक्टली मेरा कोई इशू नहीं है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, ये तो और अच्छी बात है। और ये आप शायद, और क्योंकि आप पार्टी नहीं है ना, तो बाइस नहीं होंगी। एग्जैक्टली। एक बच्चा जो हर तरफ से हर्ट हुआ है या पेरेंट्स से बिल्कुल ही पुट ऑफ हुआ, खुदा वो तो ना, डायरेक्ट ब्लेम करेगा ना। वो तो इतने आराम से बैठ के क्वेश्चन नहीं करेगा ना। वो तो देखें, बच्चे जब हर्ट होते हैं वो सबसे ख़तरनाक होता है, क्योंकि उन्हें रिएक्ट करना नहीं आता ना, उन्हें समझ नहीं आती कि हमने करना क्या है। बड़े तो धक्के खा के तो उन्हें पता होता है ना, इधर सर मारना है, उधर सर मारना है, या चुप करके सो जाना है। ठीक, कोई मजहबी आदमी होएगा वो इबादत पे लग जाएगा। ठीक है, कोई भड़ास निकाल लेगा, कोई बच्चों को दो लगा देगा। ठीक, लेकिन बच्चा जब परेशान होता है ना, मुझे एक बात याद आ गई। हमारे ज़माने में किसी फैमिली, बड़े फैमिली मेम्बर के सामने हम चुप करके बैठ नहीं सकते। अब आप हैरान होंगी ये क्या बात कर रहे हैं। क्यों? दादी, दादा, नाना, नानी, खाला, खालू, वालिद, भाई बहन, कज़न्स, बड़े, किसी ने देख लिया, क्या हुआ? परेशान क्यों, हैरान क्यों? बस जान ही नहीं छोड़, मतलब बताओगे तो जान छूटेगी। तो आप जो कह रही हैं इमोशनली अवेलेबल, यानी कि इतनी लार्जर फैमिली आपको अवेलेबल है, जो ज़रा बच्चे को देखा ना कि ये जोन आउट है, अपसेट है, किसी बात पूछना क्या, पीछे ही पड़ जाना। ठीक है, हमें भागना पड़ता था कि कसम खुदा कि कुछ नहीं है, मतलब गलती हो गई है, माफ़ कर दे। कि वो कहते थे बच्चों को हर वक्त शरारतें, तोड़ा ताड़ी, मतलब उल्टा सीधा दौड़ भाग, ये नॉर्मल है। ठीक है, जरा उन्होंने, तो हाँ, बच्चे को देख लिया, बच्चा सोच रहा है, बच्चा बैठा हुआ है, बच्चा चुप करके। आजकल उल्टा हिसाब है इसका। आजकल उल्टा है कि अगर बच्चा एक्टिव होएगा तो कहेंगे पता नहीं क्या बात वो है, कहेगा ये क्या कर रहा है, किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं। बहुत खतरनाक है। देखिए ना, बीच में आपने बच्चों की एक्टिविटीज़ की बात की थी, आपने एक बात की कि वो बाहर नहीं जा सकते, और बाहर जाएं तो फिर पेरेंट्स उस पर भी बोलते हैं इस तरीके से सारा। तो ये रियलिटी सबके सामने है ना। इवन आप तो गर्ल्स हैं ना, बॉयज़ को पेरेंट्स कहाँ भेजें? गली में, ग्राउंड में, बाहर खेलने के लिए परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। अब और सोसाइटी वैसे रही नहीं है जैसे पहले हमारे छोटे शहर, गली मोहल्ला, ये वो सब एक दूसरे को जानते थे। अब परेशान होते हैं सारे। ठीक, तो हमारे पास ये चॉइस नहीं रही कि हम उसे खुला छोड़ दें, खुद ही सीख जाए। एग्जैक्टली, ठीक, डर रहते हैं उनके। हमारे ज़माने में मुझे याद है बच्चे का पता ही नहीं होता था वो किसके घर है। कभी इधर जाके खाना खा रहा है, शाम को दूसरी खाला, मतलब मोहल्लेदार, पूरे मोहल्ले में। हाँ, कहीं से पकोड़े खा रहा है, कहीं से टॉफ़ियाँ खा रहा है, ऐसे ही घूमी फिरी जा रहा है। रात को थक हार के पता लगता था वो ये घर आ गया। ठीक, लेकिन कोई किसी को फिक्र नहीं, परेशानी नहीं, एंजाइटी नहीं, कुछ भी नहीं। अब एनवायरनमेंट भी डिफरेंट था ना। अब परेशान हो जाते हैं, जाहिर है अब बहुत फ़र्क हो गया ना। तो अगर अब इसका हल क्या है? अगर उसने घर में ही बैठना है तो उससे वो एनवायरनमेंट देना, उसे थोड़ी सपोर्ट करें। और अब वो उसको घर में बिठा के रखा हो तो फ़ोन भी यूज़ करे तो उस पर भी फिर आपका मसला बन जाता है कि बच्चा फ़ोन क्यों यूज़ कर रहा है। फ़ोन नहीं करते यूज़, कोई अल्टरनेट दें। और तो देखें, आज बच्चों से कम बात पेरेंट्स से ज़्यादा हो रही है। देखें, और दुनिया में कोई हल नहीं, तो आप ले लें फ़ोन, कोई मसला नहीं है, अल्टरनेट दें। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मेरा बच्चा कहता है मैंने पतंग उड़ानी, हम सारे शुरू हो जाते हैं, नहीं भाई, खुदा ना हास्ता ऊपर छत पे खतरनाक होता है, गिर ना जाए, कोई वो ख़तरनाक ना हो जाए, ये ना हो जाए, डोर नहीं ला के दे सकते कि वो फिर ना जाए। हेल्थ वाइज सूरज में इधर उधर, अब ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है, अल्टरनेट क्या है? कुछ भी नहीं। अल्टरनेट हम क्या, मतलब मिसाल ये तो मैंने दे दी अपनी, ठीक, अब उसको हम अल्टरनेट
मना कर दिया ना एक चीज़ से, ठीक, तो हम ये नहीं दे रहे कि उसकी जगह कुछ और एक्टिविटी कर। अगर आप कहीं भी नहीं भेज सकते तो आप उसके साथ बैठ के, आपको बात तो पता कर है सकते बच्चे, बात नहीं, बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि आओ मेरे साथ लूडो खेलो, मेरे साथ कैरम खेलो, इंडोर गेम्स थोड़ी हैं। पहले पेरेंट्स एंगेज करते थे बच्चों को, ठीक, अब बच्चे कहते हैं कि ये कर लो वो कर लो, और पेरेंट्स खुद बिजी रहते हैं, नहीं, फ़ोन पे वही ना, जिस चीज़ से रोक रहे हैं उस पे खुद खुद बैठे हुए। अच्छा 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट, वो फ़ोन सामने, पापा मामा दोनों फ़ोन पे, ठीक। तो अब बच्चों को ब्लेम तो किया नहीं जा सकता। हाँ, मैं अक्सर ये जुमला कहता हूँ और अक्सर फिर एक दफ़ा कह रहा हूँ कि ये बच्चे हैं किसके, आप ही क्या, हमारे। तो इन सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व भी तो हमने मिलके करना ना, और मिलके ना भी करें, एज ए सोसाइटी ना करें, अपने बच्चों के लिए तो कर ही सकते हैं। और अगर हम अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते तो ठीक है, आप फिर जो मर्ज़ी करते रहें, फिर आप दुनिया की जितनी अचीवमेंट्स करना चाहते हैं कर लें, फिर इत्मीनान कैसे मिलेगा। और वही बच्चों को कल को बड़े भी होना है ना, समझ रहे, फिर वो कहेंगे ना पापा एक्सक्यूज मी। तो इसके अलावा एक और इशू है, हाँ, बच्चों की डाइट के हिसाब से काफ़ी इशू आ रहा होता है। पेरेंट्स उनकी डाइट का ठीक से ख्याल नहीं रख रहे होते हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जो बगैर नाश्ता किए अपने इंस्टीट्यूशंस जा रहे होते हैं। रिवाज नहीं, पहले के ज़माने में जैसे होता था कि माएँ ठूस ठूस के बच्चों को भेजती थी। ज़बरदस्ती माएँ एक तरफ, बताया ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, वो भी सारों को सबसे ज़्यादा सारा दिन फिक्र ये होती खाने की होती थी। ये, और बच्चा तंग आ जाता था, परेशान हो जाता था, ये खाओ वो खाओ, ये खाओ वो, और माशाल्लाह फिर हेल्थ भी होती थी। अब बच्चों को मतलब आई एम सॉरी, अगर घरों में बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जा रहे हैं, इवन यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो क्या ही कह सकते हैं। मतलब ये तो खुद सोचने वाली बात है ना, ये कितना ही मुश्किल काम है। या तो कि ना बहुत ही कोई इम्पॉसिबल सी चीज़ है, बड़े पहाड़ तोड़ के लाने हैं, पेरेंट्स ने बड़ा जान जोखों में डालनी है, ये कौन सा मुश्किल है, इतना तो कर ही सकते हैं, लेकिन नहीं करते ना, रिवाज ही नहीं है। तो मुझे तो बाज़ औक़ात लगता है कि बच्चों को ये भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि भाई 12-13 साल के हो गए हो, ठीक, कुकिंग सीख लो। अच्छा, और आपको नहीं पता ऐसा हो रहा है, बच्चा इस एज में ज़्यादा भूख लगती है, 9-10 साल का बच्चा 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा बोलेगा भूख लगी, अगली दफ़ा खुद करने लग जाए, घर में बोलेगा नहीं करना कहाँ से बेचारे, फिर क्या करेगा, नहीं, वही तो सोचने की बात, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। अब इंसान कितनी ही दफ़ा बोलेगा, फिर वो बेचारा परेशान होकर बैठ जाता है, या कहीं से वो पुराने चिप्स निकाल के खा लेगा, या बड़ा हेल्दी की जगह वो बाहर का खाना फिर चूज़ कर लेता है। बहुत तीर मारा किसी ने, तो उन्हें कहा अच्छा ये 100-200 लो और जाके लेज़ ले आओ, ताकि उसकी भूख वक्ती तौर पे निकल जाए और फिर अगला टाइम आ जाए। अब ये कितना बुरा सर्कल है, क्योंकि देखें इस एज में बड़ा आसान है समझना कि डाइट नहीं मिलेगी, थोड़े अरसे के बाद वो जो बॉडी है उसका इम्यून सिस्टम और सारा वीक होता जाएगा, वीक होता जाएगा, उस तरीके से वीक उसके बाद सारे का सारा खराबी 30-35-40 साल में वो बीमार होना शुरू हो, फिर वो दवाइयों पे आ जाएगा, फिर अगली लाइफ दवाइयों पे गुजारेगा। अभी बहुत सारे बच्चों को आपने सुना होगा सप्लीमेंट्स, अरे मैं सप्लीमेंट्स लेती हूँ, हाँ माशाल्लाह, यानी एक ज़माना था कि सप्लीमेंट मतलब किसी तसव्वुर ही नहीं था, हाँ मतलब तसव्वुर ही नहीं, सप्लीमेंट क्या होता है भाई, ठीक, हर तरफ फ्रूट अवेलेबल हैं, हर तरफ बच्चों को मक्खन खिलाए जा रहे हैं, पता नहीं क्या,
आजकल मक्खन और देसी चीज़ों का नामो निशान ही नहीं, जस्ट बर्गर पिज़्ज़ा और इन चीज़ों पे बस। लेकिन बर्गर पिज़्ज़ा या ऐसी कोई भी चीज़ से चलें हफ्ते में एक दो तो उस दफ़ा तरीके से नहीं बन सकती। पार्टी करने के लिए तो ठीक है, लेकिन आपकी रेगुलर डाइट तो ये नहीं हो सकती ना। बहुत इफेक्ट होता है। लेकिन है हर जगह यही है। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जितने सुनने वाले होंगे, कहीं एक जगह भी ये नहीं होगा कि मतलब देखिए ना, मक्खन, दूध, डेयरी, ये अंडे, ये जो आपको वो नाम लेते हैं ये तो आप, प्योर चीज़ें, ये प्रोटीन और लेना ही फलां हो गया, पता बहुत नहीं क्या मुश्किल क्या हो आप गया। कहते हैं अंग्रेज़ी में वो चीज़ें, वो कहाँ से मिलनी है? एग्जैक्टली वही। ठीक, तो वो अब इतना तरद्दुद तो, और फिर मैं कहूँगा बच्चे किसके? आपके किसी की पार्टी तो आप कर नहीं रहे, अपने बच्चे हैं ना। ठीक, तो उनको ये सारी एक खुशगवार बचपन चाहिए। और किसको लगता है कि बगैर डाइट के वो मिल जाएगा? छोटे छोटे बच्चों को देखें आप, वो सर पकड़ के बैठे होते हैं, सर में दर्द हो रहा है। आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है इस तरीके से, मतलब बच्चों को सर में दर्द हो रहा है और इस तरीके से। पहले तो जब सर में दर्द होता था तो होता पता नहीं क्या हो गया या पता क्या। नहीं क्या हो गया, वो इंडिकेशन होती थी कि इसे फ़ौरन डॉक्टर के लेके जाओ, Exactly. कोई इन्फेक्शन है, और कोई आजकल बीमारी है। हाँ, बच्चों के रोज़ ही सर में दर्द हो रहा होता है। तो होएगा ना। बच्चों देखें, यहाँ फिर लोग ब्लेम करेंगे बच्चों को, फ़ोन ना देखो, ये वही ना आ जाएगा, करो, फ़ोन 24 यूज़ करो, घंटे इस फ़ोन वजह कर रहे हो, ये करो, वो क्या करे? वो ऑल्टरनेट आपने देना है, और आपका काम ये बताना नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। आपका काम उन्हें एंगेज करना है किसी भी तरह। ठीक है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप बच्चों से कुछ 24 घंटे बच्चा फ़ोन पे बैठा रहता है, आप उससे 2 दिन खेल के देखें, फ़ोन छोड़ देगा। आप पिट्ठू गरम खेलें, आप फ़ोन, वो पहले हमारे वो क्या होता था यार, वो हैं कोको, पता नहीं मुझे, कोको वगैरह। ये हमारे बाद की कोई चीज़ है। वो छुपन छुपाई हो गया, पकड़ाई। चोर छुपाई हो गया, मतलब ये कैरम हो गया, लूडो वगैरह 10,000 चीज़ें हैं। चलें आप मॉडर्न मोनोपली शनोपली कर लें, वो क्या स्क्रैबल क्या होता है वो? स्क्रिबल। हाँ, कुछ भी कर लें, उसके सामने बैठें तो सही। लेकिन बहुत अफसोस हो रहा है मुझे ये सोचते हुए भी, ऐसा करेगा कोई? क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को, बड़े बहन भाइयों को ये लगता है कि इट्स अ मैटर ऑफ 1 और 2 और 3 आवर्स। आधा घंटा भी बच्चे को दे हम दूँ, इसके I साथ think कैसे काफ़ी है। बैठे? नहीं, मसरूफ़ है ना सारे, अच्छा, बच्चों के आप ही Busy टाइम होते निकालेंगे ना, हैं। और कौन निकालेगा? बहुत बिजी हैं आजकल के पेरेंट्स, बड़े अफसोस के साथ। और खुदा ना हास्ता, एक और बात, आज पता नहीं क्यों भड़ास मेरी भी निकल रही है, इरिटेट होते हैं पेरेंट्स अपने ही बच्चों से। तो ठीक है, जिन चीज़ों से आप इरिटेट होते हैं, किसी ज़माने में उन्हें वो डेवलप नहीं होने देनी थी ना। वो टाइम था जब आपने कुछ करना था, वो गुजर गया। अब भी टाइम तो कभी भी नहीं गुजरेगा। अब भी देखें, दुनिया की पाकिस्तान की 90% सासें जो हैं वो ये गिला करती हैं कि जुमा 8 दिन नहीं हुआ, ये बीवी का हो गया। तो अम्मा जी, बात ये है कि बीवी उसे टाइम देती है, आपके पास टाइम। बहुत बड़ा फैक्ट है ये। अच्छा, हाँ, नहीं, देखिए ना, सास का गिला क्या है? मेरे साथ बैठता नहीं है, और इससे अब क्यों बैठे? पहले आप नहीं बैठती थी। नहीं, मैं आजकल की बात कर रहा हूँ। ओके। पहले तो ठीक है, पहले तो हम कहते हैं ना, चलो टाइम देते थे, ये फिर उनका गिला जायज़ था कि बच्चे सुनते नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो सब चलता है, ठीक। लेकिन अगर शादी से पहले अम्मी खुद नहीं बैठी बेटे के पास सारी ज़िंदगी, तो शादी के बाद अगर वो हर वक्त बीवी के पास बैठा रहता है, खैर ये तो फिर तो बीवी पेरेंट्स बैठी के इशू आ जाते हैं, इस तरफ नहीं, जाते बीवी हैं। बैठी रहती है ना, टाइम देती है ना। ये पेरेंट्स के इश्यूज आ जाते हैं आगे। तो अभी तक क्या
पेरेंट्स के नहीं थे। मतलब पेरेंट्स के बच्चों से इश्यूज है ना, अभी तो हम अपने इश्यूज की बात अच्छा ये सास ससुर तो चले फिलहाल छोड़ देते हैं बच्चों, अगली दफ़ा आपसे इस टॉपिक पे बात कर लेंगे, क्योंकि ये भी बड़ा स्वीट रिश्ता है जो बड़ा ख़राब हुआ है पाकिस्तान में। तो कर लेते हैं ये रिश्ते की भी बात कर लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है, आप बताएं कोई सवाल है और या नहीं, ओवरऑल बस हो अच्छा, गया। वेरी ये गुड, सारे issues सो हैं। नाइस ऑफ यू नायाब, थैंक यू सो मच। क्यों? क्योंकि कोशिश हमारी यही होती है कि हमारी कोई भी बात किसी के भी किसी तरह भी काम आ जाए। Exactly. क्यों? क्योंकि ये ज़िंदगियों का मसला है, क्योंकि वो कहते हैं ना अनहर्ड वॉइसेस बहुत है। 90% बच्चे, आपको लगता है बैठ के सोफे पे पेरेंट्स से बेशक वो डिस्कस कर सकते हो, लेकिन वो इतने पुट ऑफ हो जाते हैं, वो कहते हैं तो फायदा ही नहीं है मैं क्यों करूं, पेरेंट्स से बात। नहीं वो क्यों ना करें, हम बच्चे हैं वो पेरेंट हैं, ये उनका काम है, समझ गए। तो अजीबो गरीब स्टोरी चल पड़ती है। तो यही कोशिश करते रहते हैं बच्चों कि आपकी आने वाली लाइफ भी सुखी होती फैमिली से ही है। अगर फैमिली में बंदा सुखी नहीं है तो बाहर जो मर्जी कर ले, वो सुखी नहीं हो सकता, तो दुखी भी ना हो। और अगेन आपने सीरियसली बहुत हेल्प की, बहुत हेल्प की, बहुत सी बच्चों की बात पेरेंट्स तक पहुंच सकती है। बहुत से पेरेंट्स को रियलाइज़ हो सकता है वो बिज़ी हो, वो परेशान हो, वो अपनी चीज़ों को लेके उन्हें समझ ही ना आ रही हो, ठीक, और बच्चे बीच में कहीं घूम रहे हों, ठीक, तो क्या पता पेरेंट्स भी इस बात को सोचें कि वाई नॉट, हम एक दफ़ा ट्राई करके तो देखें। और आई एम 100% श्योर आप ट्राई करेंगे तो देखें, फिर अल्टीमेटली आप भी बहुत मुतमईन और खुश होंगे। फिर शुक्रिया नायाब, और बाय बाय बच्चों, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे इनसे।